पहले से 25 से कर लिया गया है, फिर 37-38 से कर लेगा तो यहाँ का आदमी क्या जिएगा खाएगा। यूपी, बिहार, एमपी जहाँ तहाँ के दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे और यहाँ की जो जमीन दे रहे हैं उन्हीं को नौकरी नहीं मिलना, ये सरकार का जो योजना है ये बिल्कुल गलत है। रजिस्ट्री जब होता है सरकारी वैल्यू के हिसाब से तो यहाँ का लिया जाता है 1,06,000 रुपया के हिसाब से। और रजिस्ट्री में जब अभी मुआवजा राशि देने का बारी आया सरकार को तो जस्ट उसका आधा दे रहा है, 53,000 बस वही लगभग दे रहा है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ रैयतों के साथ एक धोखा है। हम उनके जीवन यापन कर एक माध्यम है कि अगर के हम इन थी दे दो थी तो हम इन सब बेघर हो जाए, भूमिहीन हो जाए। जितना भी विधायक है हमारा आदिवासी समाज के लिए तो बात ही नहीं करेंगे, ये लोग दलाल हो वाला है सब। आप लोग इस जमीन का क्या यूज करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का यहीं से जीवन यापन होता है, यहीं से हम लोग का रोजी रोजगार चलता है। विकास तो छोड़ दीजिए आप, जो सड़क बनी उसमें जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जब तक वो मुआवजा क्लियर नहीं होता है फिर से दूसरा अधिग्रहण, ये तो बताइए, ये तो लूट है। लूट है एकदम लूट है। भूअर्जन पदाधिकारी बोल रहे हैं कि अगर समस्या का बात है तो रेलवे जानेगा और मुआवजा का बात है तो रजिस्ट्रार जानेगा, तो भूअर्जन क्यों है? भूअर्जन हमें क्यों नोटिस कर रहा है? नहीं करना चाहिए। सरकार तो हमेशा बोलती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब भी जमीन ली जाएगी 4 गुना राशि बढ़ा के दी जाएगी। बोला जाता है, उसके बाद किया नहीं जाता है, देता नहीं है। अगर जमीन चला गया दीदी और मुआवजा भी नहीं मिला तब क्या होगा? तब तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। झारखंड बनने के बाद से आदिवासी समाज ने अपनी हर प्रकार की जमीन राज्य के विकास को दी है, चाहे वो कृषि योग्य जमीन हो या परती जमीन हो। इन्होंने राज्य के विकास के लिए अपनी पूरी ज़मीन देने की शुरू से कोशिश की है, लेकिन जब भी ये विकास के नाम पर अपनी ज़मीनें देते हैं सरकार इनके विकास के लिए सोचना बंद कर देती है। ज़मीन तो ले लेती है लेकिन मुआवजा नहीं देती है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर नगड़ी के इलाके में है और यह पंचायत पड़ता है कुदलोंग और गाँव भी है कुदलोंग। यहाँ पर देखिए अभी रेलवे जो है इनकी ज़मीनों को लगभग 37 से 38 एकड़ ज़मीन को फिर से अधिग्रहण करना चाह रही है और रेलवे ये जमीन को लेगी। लेकिन इससे पहले भी इस गांव के लोगों ने 4 से 5 बार अपनी जमीनें दी है, लेकिन आज तक इनको मुआवजा नहीं मिला है। कुछ मामलों में मुआवजा मिला है लेकिन एकदम बहुत कम मुआवजा मिला है। देखिए अभी जो 37 से 38 एकड़ जमीन लेने की बात रेलवे कर रहा है, पहले 1 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन देखिए अभी पर डिसमिल यहाँ मात्र 53,000 से 54,000 रुपए देने की बात हो रही है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके की जब भी ज़मीन ली जाएगी जो वर्तमान रेट होगा उसका 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन 4 गुना तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर और आधे रेट में यहाँ पर ज़मीन की कीमत यानी मुआवजा इनको देने की बात हो रही है। देखिए साल 2017 में रेलवे क्रॉसिंग के लिए इनसे ज़मीन ले ली गई थी 25 एकड़, वो मुआवजा आज तक इनको नहीं मिला है। उसके बाद हाई टेंशन का निर्माण के लिए भी यहाँ के आदिवासियों ने ज़मीनें दी थी, उसका भी कोई मुआवजा इनको नहीं मिला है और जो भी मिला है बहुत कम मुआवजा राशि मिली है। उसके बाद लोहरदगा रेलवे लाइन के लिए भी इनसे ज़मीनें ले ली गई है और अभी ये चौथी बार इनसे दोबारा ज़मीन लेने की बात हो रही है। देखिए आज यहाँ पंचायत भवन के सामने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी आए हैं, मदद मांग रहे हैं यहाँ के लोग कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ये गए हैं, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं उनके पास भी गए हैं, लेकिन कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा है और इनकी ज़मीन को लेने के लिए 2 से 3 बार लेटर यहाँ पर आ चुका है। ग्राम सभा हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दीदी कब से आप लोगों की ज़मीन ली जा रही है? 3-4 बार से ली जा रही है, 2017 से 13 से ही। मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है। फ्री में जमीन चाहिए? जमीन तो देंगे बोलता है फिर देता नहीं है। पैसा नहीं देता है। हाँ तो वो लोग तो फ्री में ही चाह रहा है ना जी। आप लोग इस जमीन का क्या यूज करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग का यहीं से जीवन यापन होता है, यहीं से हम लोग का रोजी रोजगार चलता है। अगर जमीन चला गया दीदी और मुआवजा भी नहीं मिला तब क्या होगा? तब तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे।
बेकार। फिर रोड रांची में जाना आ होगा जाएंगे। रेजा कुली कमाने। रेजा कुली कमाने जाएंगे तो फिर हम लोग का कैसे चलेगा, बाल बच्चा घर द्वार कैसे चलेगा। अच्छा, जब 17 में जमीन लिया गया था रेलवे क्रॉसिंग के लिए, आपकी कितनी जमीन गई थी? गाँव वालों की गई थी, मेरी नहीं गई थी। गाँव वालों की लगभग गई 25 थी, एकड़ गई थी। उसमें से आपका जमीन था क्या? था। तो 25 एकड़ भाई बहुत बड़ा जमीन होता है क्या दीदी? मुआवजा नहीं मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आप लोग दौड़े नहीं? हम लोग दौड़े नहीं, मीटिंग किए और जमा किए, लेकिन भी हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन सरकार तो हमेशा बोलती है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब भी जमीन ली जाएगी 4 गुना राशि बढ़ा के दी जाएगी। बोला जाता है, उसके बाद किया नहीं जाता है, देता नहीं है। तो वो 25 एकड़ का पैसा मिला नहीं, अभी फिर 38 एकड़ ले रहा है। जी, देना है जमीन? जमीन नहीं देना, जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग नहीं देंगे। तो सुने लेटर भी आ गया है? जी हाँ, लेटर भी आ गया है। तो आप लोग रिसीव कर लिए हैं? गलती से गलती रिसीव से हो कर गया, लिए। गलती से रिसीव कर लिया। इस रिसीव से हम लोग को संतुष्टि नहीं है। हम लोग को फिर से करना पड़ेगा ग्राम कभी सभा। अधिकारी उसके आके बाद ग्राम सभा करते हैं? कभी नहीं किए हैं। कभी नहीं किए हैं। जमीन देवे को तो इनके ना काहे? कहे के कि यही है हम इनके जीवन यापन कर एक माध्यम है के गरी के हम इन थी दे दो थी तो हम इन सब बेघर हो जाबे, भूमिहीन हो जाबे। तो मुआवजा मिला था कि नहीं मिला? मुआवजा नहीं मिल हो। नहीं मिला। पहले भी नहीं मिल चुकी हो। अच्छा, एखन मुआवजा कर बात करे ना। मुआवजा कर बात कर रहे थे तो सरकार मुकर जात हो। देखिए, पहले 1 लाख रुपया पर डिसमिल देने की बात हुई थी और अभी 55 से मात्र 54-55 हजार इनको देने की बात हो रही है। मतलब घट रही है राशि। औने पौने दाम पर यहाँ पर इनकी कृषि योग्य जमीन को लेने की बात हो रही है। आप लोग दे रहे हैं जमीन? नहीं देंगे। तो रेलवे बनेगा तो विकास होगा ना। तो रेल आवते तो हम इनके पैसे देते, जितना मांग करते उतना तब नहीं देवे। हम दे कैसे देवे? अच्छा, हम छुआ पुता के हम खेती बाड़ी करिए ना, पानी होने जाते नहीं नहीं आते, हम पानी के का करबे? हम घर में रखबे का? हम इनको तो अंदर बाहर जाना है नहीं। पानी आते, इनका रोड है, इनका सारना है, इनका मासना है, आदमी के घर रखबे के बाहर रखबे से बता। जमीन नहीं देवे? नहीं देवे। अब मुआवजा हम लेबे, जितना मांग है उतना देते तब देवे, तो नहीं देवे। मतलब मुआवजा देता तो देबा, नहीं तो नहीं देवे। लेकिन पिछले बार कर जो 25 एकड़ ले लो से कर पैसा तो नहीं मिला। ले लो जे अब धोखा ले देले तो का करबे? हम देबो कई ले लो, देबो कई के नहीं देबो तो हम का कर सकिए। मतलब बार बार कुदलों के ग्रामीणों से जमीन ले ली जाती है लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पर और कुछ लोगों से बातचीत करते। दादा, इसी पंचायत के हैं आप लोग? हाँ, आइए, इधर आइए। इसी पंचायत के हैं जी। जमीन देना है? जमीन नहीं देंगे, जब तक सही मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक नहीं देंगे, क्योंकि अगले बार भी रास्ता अधिग्रहण में जमीन बहुत सारा चला गया है। फर्स्ट नोटिस मिलने के बाद फिर दोबारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगता भूवर्जन ने लिपापोती करके अपना काम करके निकल गया है। लेकिन 25 एकड़ जमीन का जो पैसा था वो तो खा गई सरकार। ये तो बहुत शर्मिंदा की बात है। जो इतना गांव मौजा के जो रहती जमीन था, जो अधूरा काम करके वो अपना काम निकल के चला गया। तो पहले का 25 एकड़ का पैसा लेना है कि नहीं लेना है? एकदम लेना है। पहले उसको लेना है कि अभी वाला? पहले वाला भी और ये जो जा रहा वो भी दोनों लेना है। अच्छा, मतलब पहले 25 वाला लेना है ना, पहले 25 एकड़ वाला जो मिलेगा तब हम लोग देंगे आगे रेल वाला। अच्छा, पहले उसका मुआवजा मिले। हाँ, मिलेगा तब हम लोग देंगे। उसके बाद ये 38 एकड़ देंगे। वो भी मुआवजा के बाद। मतलब लंबा प्रोसेस है, पता नहीं सरकार दे पाएगी कि नहीं। आप लोग इसी पंचायत के हैं दादा? जी, 21 पढ़ा अध्यक्ष हुए हम। अच्छा जी जी। सरकार बहुत सारी जमीनें ली है आपके पंचायत से, है ना? इस बार फिर 38 एकड़ लेगी। आप लोग देने के पक्ष में हैं? देखिए, इससे पहले यहाँ नगरी जो NH है, ओवरब्रिज जो बन रहा है, वहाँ से लेकर के रिंग रोड तक एक सड़क बन चुकी है। उसमें ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका, रोड बन गया। मुआवजा अभी तक जो प्रभावित परिवार है उस सबको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। पहले सरकार से मेरा अनुरोध है या उस विभाग से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले जो सड़क बनी है जिसका वहाँ मुआवजा ड्यू है, पहले वो मुआवजा क्लियर करें ना, उसके बाद में फिर सोचा जाएगा। बाकी कब सरकार
मतलब विकास के लिए जो भी योजनाएं आती है उसमें कब अधिग्रहण नहीं हुआ है जमीन का। लेकिन कितना दुर्भाग्य का लेकिन बात है रैयत कि का विकास तो सरकार नहीं सोच रही है ना। नहीं नहीं, एकदम एकदम नहीं सोच रही है। वही तो बोल रहे हैं, विकास तो छोड़ दीजिए आप, जो सड़क बनी उसमें जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जब तक वो मुआवजा क्लियर नहीं होता है फिर से दूसरा अधिग्रहण, ये तो बताइए, ये तो लूट है। लूट है, लूट है, एकदम लूट है। सबसे पहला तो जो पहले अधिग्रहण हो चुका उसका मुआवजा क्लियर होना चाहिए ना, उसके बाद में दूसरा जो भी अधिग्रहण होना है उसके विषय में ग्राम सभा हो, उसमें निर्णय हो, क्या हो नहीं हो, उसमें मुआवजा राशि के विषय में भी किया जाएगा। इससे पहले जो रोड का ही हुआ उसमें उसी तरह से कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो कुछ क्लियर हुआ नहीं और रोड बन के क्लियर हो गया और मुआवजा राशि मिला नहीं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मतलब इस पंचायत का बहुत पैसा सरकार के पास है ना, मतलब उनको बहुत। देना है। जी 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 जी, बहुत पैसा सरकार के पास है, जिसको सरकार को यहाँ ग्रामीणों को जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ है उसको देना है। ऑलरेडी अभी फिर कितने रैयत होंगे दादा? रैयत पूरा गांव मोटा मोटी यहाँ से लेकर के पूरा किसी का मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है। 70-80 रैयत होंगे। होंगे। इतना बड़ा गांव तो है। एकदम 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 एकदम। मतलब पहले 25 एकड़ का मुआवजा मिल जाए, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। आप लोग किस पक्ष में है दादा? देना है जमीन? विकास की भी बात करती है सरकार। विकास की बात करते हैं, बढ़िया बात है, हम विकास के लिए तो तैयार है, लेकिन हमारा मुआवजा जो मांग है उसको देगा तब देगा ना जमीन, वरना नहीं देना है। नहीं देना है। आज ग्राम सभा में क्या हुआ? ग्राम सभा में यही बात हुआ कि जो हमारा मांग है वो नहीं देंगे तब तक ये जमीन नहीं देंगे। चलिए, अब ग्राम सभा यहाँ पर आज बैठी थी और निर्णय ले रही है कि 25 एकड़ और जितना बकाया भी अब तक सरकार के पास है वो दे, उसके बाद 38 एकड़ पे सोचा जाएगा। यही है दादा? हाँ, यही बात है। और हम तो हैं 12 पढ़ा और 21 पढ़ा का संरक्षक। अच्छा, आदिवासी लोग का। आप लोग कभी अपने विधायक से नहीं मिले? विधायक लोग को सिर्फ वोट से मतलब है, हमारा रक्षा के लिए वो लोग क्या आएंगे। जितना भी विधायक है हमारा आदिवासी समाज के लिए तो बात ही नहीं करेंगे। ये लोग दलाल होल है सब, हम यही जानते हैं। बताइए कि अगर मान लीजिए हमको आप हमारा सब को रक्षा करने के लिए आप लोग को आवाज़ उठाने के लिए बोले, वहाँ कोई आवाज़ उठाता नहीं है। बताइए, आज ये चला जाएगा ज़मीन यहाँ का, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, हमारे बच्चे से बच्चे लोग यहाँ जीते खाते वो चला जा रहा है। और मुआवजा दे रहे हैं कहीं जा कर के, कितना बोले 38 एकड़। 38 एकड़, 38 एकड़ में कितना परिवार वो लोग मर जाएगा। वो लोग जिंदा, वो लोग का नामे मत लीजिए, वो लोग है ये नहीं है अब वहाँ से। अरे मुआवजा देता तो कहीं से कहीं ना कहीं जा कर के वो जमीन उमीन एडजस्ट करके जीता खाता। नौकरी भी देने का बात नहीं करता है ये लोग। नौकरी ला करके बाहर से देगा, लेकिन यहाँ जिसकी जमीन जा रही है उसको नहीं देगा, उसको नहीं देगा। यही है यहाँ का खूबी। यहाँ तो होना चाहिए और कुछ। तो आप लोग सिर्फ मुआवजा की बात कर रहे हैं कि नौकरी की भी? नौकरी भी चाहिए, रेलवे में नौकरी चाहिए। रेलवे में नौकरी चाहिए। कहाँ जीने जाएगा जब जमीनें ले लीजिएगा? हम जो जिससे जीते हैं उसी को आप ले लीजिएगा, दीजिएगा कहाँ आदमी? खेती बाड़ी खत्म, खेती बाड़ी खत्म होगा। वही में तो हम लोग का जीविका है, वहीं से हम लोग जीते हैं, वहीं से खाते हैं, वहीं मरने के बाद गड़ाते हैं। उसी जमीन को तो दे रहे हैं। ठीक है, विकास के नाम पे दे रहे हैं तो हम लोग को भी तो मन जीने खाने का सुविधा। मतलब विकास के नाम पे रैयत का विस्थापन नहीं होना चाहिए। चलिए दीदी है, बातचीत करते हैं। दीदी, क्या आज हुआ ग्राम सभा में? देखिए, आज यही बात हुआ जो कि हम लोग का पहले से यहाँ से 25 एकड़ जो रोड के लिए भूमि अधिग्रहण हुई है उसको पहले दिया जाए। वो भी पैसा ड्यूज में है, बाकी है। फिर अभी भी चाह रही है कि देखिए रेलवे के नाम से 37-38 एकड़, तो भाई यहाँ का आदमी जाएगा कहाँ? पहले से 25 एकड़ लिया गया है, फिर 37-38 एकड़ लेगा तो यहाँ का आदमी क्या जिएगा खाएगा? और हम लोग तो किसानी आदमी हैं, आप लोग जानते ही है गांव घर के कि हम लोग जब तक सब्जी वगैरह धान वगैरह नहीं उगाएंगे तो खाएंगे नहीं। 25 एकड़ का पैसा भी बकाया? हाँ, एकदम ड्यूज है। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला है। देखिए, कम से कम हम लोग तो जो विकास का विरोधी नहीं है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि विकास हो। हम लोग देखिए यहाँ सामने HSC के लिए दिए हैं, हॉस्पिटल के लिए दिए हैं, TB हॉस्पिटल के लिए, फिर आपका पावर प्लांट जो आपका ये जो वहाँ पे है, ये क्या बोलते हैं,
जो बेड़ों में है उसको दिए हैं, आपका तसर के लिए दिए हैं, कोआ जो हम लोग धागा निकाल के देते हैं सिल्क के लिए दिए हैं। तो हम लोग कहाँ विकास का विरोधी है? हम लोग विकास का विरोधी नहीं है। आप जिस तरह भूमि अधिग्रहण करते हैं उस तरह हम लोग को सही राशि दीजिए। लेकिन भूमि अधिग्रहण जो कानून है 2013 का बोलता है कि ग्रामीण इलाकों में 4 गुना ज्यादा राशि मिलनी चाहिए। 4 गुना ज्यादा राशि मिलना चाहिए, वो कहना आसान है, लेकिन लोग तो लॉलीपॉप दे के ठकाता है, ठेंगा दिखा दिया है। 25 एकड़ का तो पैसे नहीं दिया है, तो फिर 4 गुना कैसे देगा? और यहाँ 1 लाख बोल के 53-54 कहता है। ये देखिए, कह के भी लोग मुखर जाता है, और अभी कौन आएगा क्या आएगा वो पैसा देगा है नहीं। तो इसी चलते पहले 25 एकड़ का हम लोग को पैसा दीजिए, पूरा जो भी हम लोग का मांग है, जो डिमांडेड है वो दीजिए, फिर हम लोग उसके लिए पूरा रैयत साथ है। हाँ, एकदम रैयत साथ है। मतलब पहले मुआवजा, उसके बाद जमीन अधिग्रहण। हाँ। चलिए, तो पूरे जो गांव के लोग हैं एक साथ हैं, यूथ लोग खासकर यहाँ पे बढ़ चढ़कर इन्होंने ये मीटिंग, आज की बैठक ऑर्गेनाइज की थी। यूथ से भी थोड़ा समझते हैं। बाबू, सारे लोग आज आए थे जिन लोगों को आप लोगों ने बुलाया? पूरे रैयत आए थे? सारे लोग आए हैं, सारे रैयत आए हैं, कोई नहीं छूटा है। अच्छा। जिन किन्हीं का भी जमीन जा रहा है और नहीं भी जा रहा है वो लोग भी है कुछ बहुत, लेकिन मतलब जितना ज़्यादा जा रहा है ना, जितना जिस रैयत का जा रहा है सारे लोग आए हैं। अच्छा, बैठक में हमें पता चली कि आप लोग कई विभाग भी गए थे, खासकर आप लोग जो युवा लोग हैं इस गांव के, आप लोग कई विभाग भी गए थे। किस किस विभाग में गए थे? सबसे पहले हम लोग जब 4 तारीख को फाइनल नोटिस देने के लिए भूअर्जन से आए थे, तो हम लोग नहीं लिए नोटिस और विरोध किए, और उसके बाद हम लोग डीसी सर से मिले। फर्स्ट बार मिले तो वो बोले, वहाँ हम लोग बात रखे कि जिस दर से मतलब 54,000 के 4 गुना कुछ करके दिया जा रहा है, तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो डीसी सर को ये बात बताए तो वो बोले कि जांच करवाएंगे, और बाद में फिर मतलब फर्स्ट बार मिले उस समय भी एक समस्या का बात रखे थे, जैसे रेल लाइन बन जाता है तो आने जाने के लिए हम लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि 2 पार्ट में हम लोग का ज़मीन बट जा रहा है अगर रास्ता नहीं छोड़ते हैं। तो इसी अनुसार बोले कि जांच करवाएंगे। फिर दूसरी बार हम लोग फिर मिले, उस समय जब हम लोग उसके बाद हम लोग भूअर्जन नीचे गए थे, तो भूअर्जन वाला बोला कि हम लोग को वहाँ का मतलब इस मौजा का जो खरीद बिक्री हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, उसका हम लोग को डीड चाहिए, उसका वैल्यूएशन देखना है। वैल्यूएशन क्या भूअर्जन के पास नहीं है? वो भी आप ही निकाल के देंगे? पता नहीं, वो लोग के पास नहीं मतलब तो दौड़ा रहा है ना, वो लोग नहीं करते होंगे, इसीलिए भूअर्जन को पता ही नहीं है कि जमीन का क्या रेट है। जिस वक्त हम लोग भूअर्जन से मिले ना, तो उस समय भूअर्जन अधिकारी थे, वो बोले, जब हम रेलवे का समस्या लेके बात रखे तो भूअर्जन पदाधिकारी बोल रहे हैं कि अगर समस्या का बात है तो रेलवे जानेगा, और मुआवजा का बात है तो रजिस्ट्रार जानेगा। तो भूअर्जन क्यों है? भूअर्जन हमें क्यों नोटिस कर रहा है? नहीं करना चाहिए भूअर्जन को। मतलब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जब भूअर्जन हम लोग को नोटिस कर रहा है तो उसको उसी से ना हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। हम लोग को हम लोग का जो रेलवे का अधिसूचना जारी हुआ है 22 में, तो और वहाँ गए थे हम लोग, तो एक डीड दिया, उसमें 2024 का था, वो भी कृषि वैल्यू वाला, तो रखा हुआ था पहले से। बोल रहे हैं कि इस आधार से तुम लोग को दिया जा रहा है। वो भी एक डीड था, वो भी अधूरा था, और उसमें एक व्यक्ति का नाम था, उसका मोबाइल नंबर था, उसको भी फोन किए। मतलब सीधे तरीके से ये समझिए तो तुम लोग को सिर्फ दौड़ा रहा है। हाँ, दौड़ा रहा है। हाँ। और जब वो उस व्यक्ति तो तुम लोग क्या सोच रहे हो? जमीन देना है? जमीन अभी नहीं देंगे जब तक हम लोग को जो हमारी समस्या है उसको पूरी तरह से निदान नहीं किया जाता है, और जब तक मुआवजा हम लोग को सही उचित नहीं मिलता है। और इससे पहले जो हम लोग का 25 एकड़ गया है, रास्ता में 25 एकड़ भूमि गया है, तो उसका भी हम लोग फर्स्ट नोटिस ही हमें प्राप्त है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड नोटिस का पता नहीं है, और रोड बन के पूरा हुआ है। कोई पैसा नहीं मिला है ना? 1 रुपया भी नहीं तो मिला पहले है। 25 एकड़ का पैसा लेना है। पहले 25 एकड़ का पैसा लेना है, उसके बाद रेलवे के लिए जमीन देंगे। चलिए, कुछ बाबा लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। देखिए, हम लोग यही बोलना चाह रहे, हम लोग सभी रहिए तो क्या कहना है, जब तक जुडिशियल से रेलवे क्रॉसिंग तक, पिस्का रेलवे क्रॉसिंग तक जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसका जब तक पेमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग जो लोधमा पिस्का बाईपास रेलवे लाइन जो बनना है उसको नहीं बनने देंगे। जमीन नहीं देंगे, यही ना?
मतलब पहले मुआवजा दीजिए जो 25 एकड़ की है, उसके बाद फिर हम आगे आपको फिर से ज़मीन देंगे। ज़मीन देने के लिए लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा पे चीज़ें आके अटक गई हैं। कुंद्रसी मुंडा आई है, बहुत सारे यहाँ पे संगठन के लोग आए हैं। विकास के नाम पर ज़मीन ले ली जा रही है। आपका HSC ले लिया गया है। वहाँ पे जिनकी ज़मीनें गई हैं उनका क्या हाल है ये तो पूरी दुनिया जान रही है। अब यहाँ जो पिस्का रेलवे ट्रैक है उसके किनारे के गांव जा रहे हैं। रेलवे जो है इनकी ज़मीनों को ले रहा है। आज बैठक हुई है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आ पाई हैं? देखिए, ये मामला लगभग 2 साल से चल रहा है, जैसे गांव के लोगों ने बतलाया। मगर हम लोगों को आज बैठक में बुलाया गया तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ महसूस किए कि यहाँ पर जो सरकार को या भू अर्जन विभाग है, अंचल अधिकारी है, DC है, उन्होंने गांव में आकर ग्राम सभा नहीं किया है। और ग्राम सभा गांव में आकर करना चाहिए था। गांव के लोगों को ग्राम सभा में संतुष्ट रख करना चाहिए था कि उनकी योजनाएं क्या है, वो क्या करते हैं। गांव वालों को देश के विकास के नाम पर ज़मीन तो ले लिया जाता है, पर जिनका ज़मीन जा रहा है, जो रैयत है, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनका विकास कैसे होगा, इस पर कभी बात नहीं होता है। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन के बदले आप कितना मुआवजा दे रहे हैं। यहाँ पर शुरू में 1 लाख बोला गया, बाद में 53-54 हज़ार बोला जा रहा है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून ये साफ कहती है 2013 कि सामाजिक प्रभाव को भी देखना होगा कि इससे समाज को किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा है। किसी का अगर मान के चलिए खतियान में मात्र 5 एकड़ ज़मीन है, अगर उसका 5 एकड़ पूरा ज़मीन चला गया तो भूमिहीन हो गया। तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है, ये देखना चाहिए। मतलब पैसा दे दिए, बात खत्म। दूसरा एक चीज़ है कि हम अगर ज़मीन दे रहे हैं तो जीवन भर के लिए दे रहे हैं, अपना जीवन भर का संपत्ति सरकार को दे रहे हैं। तो उसके बदले हमको जीवन भर के लिए हमारा विकास कैसे होगा, हमारे आने वाले पीढ़ियों का विकास कैसे होगा, इसके बारे में भी तो सरकार को सोचना होगा ना। तो नौकरी को लेकर क्या है कि ज़मीन के बदले उनको नौकरी देना होगा। अगर एक पीढ़ी नौकरी करके ख़त्म हुआ, जब तक रेलवे है तब तक उस ज़मीन का मालिक वहाँ नौकरी करेगा, उसके बाल बच्चे नौकरी करेंगे, ये प्रावधान लाना होगा। तो यहाँ नौकरी तो नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि लेकर के यहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है ना। तो इस साफ है कि बिजनेस कर रहा है तो आपको भी प्रॉफिट है। दूसरी बात है कि रेलवे को निजीकरण किया गया। निजीकरण में सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है। यूपी, बिहार, MP जहाँ तहाँ के दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे और यहाँ के जो ज़मीन दे रहे हैं उन्हीं को नौकरी नहीं मिलना, ये सरकार का जो योजना है ये बिल्कुल गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और अब पहले का ये जब HSC जब अधिग्रहण हुआ उस समय का झारखंड नहीं है, उस समय का अब आदिवासी नहीं है। अब आदिवासियों का सोच, आदिवासियों का अधिकार अब बदल रहा है। मतलब पहले मुआवजा मिलेगा, उसके बाद ये ज़मीनें देंगे। दूसरी बात है कि 25 एकड़ ज़मीन पहले ही इनका ले लिया गया है और उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। अगर हमारे आदिवासी अगर नियम कानून नहीं जान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएं, ठग लेंगे, बिल्कुल ठग लेंगे। अब ठगने का नौबत नहीं आना चाहिए और अगर ठगेंगे तो जब तक पूरा मुआवजा 25 एकड़ का नहीं मिल जाता है तब तक ये 37 एकड़ का भी यहाँ पर कोई अधिग्रहण नहीं होने देंगे। और गांव के लोगों ने हमसे मदद मांगा है, समाज के अगुवाओं से मदद मांगा है, तो हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। चलिए, पवन तिर्की है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विकास के नाम पर ज़मीन लेना, आदिवासी ज़मीन दे रहे हैं, मूलवासी भी ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन इनका विकास नहीं हो रहा है। पवन जी, ये 38 एकड़ पर आज क्या फैसला हो पाया? देखिए, कभी भी आदिवासी मूलवासी झारखंड के खतियानी रैयत हैं, कभी भी विकास में रोड़ा बनने का काम नहीं किए हैं, परंतु आज उसकी जो विडंबना है, आज देखिएगा HSC के जो रैयत थे 32 गांव उसमें विस्थापित हुआ, आज भी उन्हें पट्टा नहीं मिला है। अगर उनको नौकरी के लिए दौड़ना पड़ता है तो उनके पास रेसिडेंशियल हो या जाति बनता नहीं है। तो हमेशा से विकास में हम वादत नहीं हैं। आज जो भी विकास हुआ है हमारे छाती में विकास करने का काम हुआ है, यहाँ जो भी सरकार बनी है वो किया है।
और आज भी यहाँ जो खुदलौंग में बैठा हुआ, आज भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि रेलवे लाइन यहाँ ना बने। हम बात यहाँ विरोध का ये हो रहा है कि जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए ज़मीन का, वो नहीं मिल रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो आपके जो न्यूज़ माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे सरकार को, जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो कमर्शियल आप करने जा रहे हैं, रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं, वो मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये नहीं कि 5-10 हज़ार दिए और दलाल जैसा ठग दिए। पहले तो 25 एकड़ में ठका ही गए। ठका ही गए पहले, तो पहले उसे क्लियर किया जाए, 25 एकड़ क्लियर किया जाए, उसके बाद हम 36-37 एकड़ देंगे। चलिए, प्रवीण दा है, आए हैं रांची से, ग्रामीणों ने इनको याद किया है। दादा, 38 एकड़ जमीन देना है कि नहीं देना है, आज क्या फैसला हो पाया? देखिए, आदिवासी समाज कभी भी विकास का बाधक नहीं है और मरांग के जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी कहा था कि जो विकास होगा आदिवासियों के लिए कर्मग्रह साबित होगा। सचमुच ये कर्मग्रह साबित हो रहा हमारे लिए। यहाँ पर राजधानी रांची में, चाहे झारखंड में जितने भी परियोजनाएं, हमारे लोग वहाँ से उजड़े हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। मसना जो धार्मिक स्थल है, मसना, हड़गड़ी, इन सब चीज़ों से उनका वजूद ख़त्म हो गया। और जैसे अभी मामला जो अभी यहाँ पर है, 2017 से मामला है कि 25 एकड़ भूमि जो ज़मीन के लिए दिया गया, रोड के लिए गया, उनका भी सही से मुआवजा नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। प्लस जो ऊपर से लाइन गया है, जो हाई टेंशन लाइन गया है, उस पर भी इन लोगों का ज़मीन लिया गया। प्लस और दूसरे चीज़ों पे 2-3 बार जो लोहरदगा जो रेल परियोजना गया, उनमें भी किन्हीं लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, लेकिन आज भी उन सब चीज़ों को पूर्ण मुआवजा नहीं मिला। आज भी हम लोग ग्राम सभा की ताकतों को, सरकार और जो भी इस DRM है, रेलवे के पदाधिकारी, उनको हम लोग जताना चाहेंगे। और एक ग्राम सभा के द्वारा यहाँ से हम लोग जो 36 एकड़ का जो अधिग्रहण का मामला हो रहा है, ठीक है, हम लोग विकास के नाम पे बाधक नहीं बनेंगे, ठीक है, आप लीजिए, लेकिन वो नियम संगत होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हर कुछ मामला का निपटारा होना चाहिए। जो कानून बनी है जमीन लेने को लेकर, उसे फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। तो हम लोग यहाँ से ग्राम सभा के द्वारा एक सिटी DRM को बोलेंगे और वो DRM यहाँ पर आएगा और अपना जो पारदर्शिता के जो अधिनियम 2013 के अंदर पारदर्शिता कानून है, उस पे है कि आप अपना बायलॉज और जो DPR है, आप ग्राम सभा में आइए, वो ग्राम सभा को बतलाइए कि कौन कौन इसमें प्रभावित हो रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे, किन किन मुआवजाओं का आपकी क्या मंशा है, क्या समस्या है, उन सारी चीज़ों पे हम डिटेल पे बात करेंगे। अगर इन सब चीज़ों पे आप एग्री होते हैं तब हम ज़मीन देंगे, अन्यथा एक क्या बोलते हैं, एक कुदाल भी हम आपको चलाने नहीं देंगे। चलिए, और दादा आए हैं यहाँ पर जमीन देने पर, यहाँ पर प्रमुख भी है आप इस इलाके के। दादा, जमीन देने पर ग्रामीणों की क्या राय है? आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आप प्रमुख हैं, क्या फैसला हो पाया आज ग्राम सभा में? धन्यवाद सबसे पहले आपको, आपका चैनल का। देखिए, मुझे यहाँ फ़ोन करके बुलाया गया कि आप एक मीटिंग में आइए। हम यहाँ पे आए। यहाँ मीटिंग में लोगों द्वारा निष्कर्ष निकला, लोगों ने खुल के बोला कि जो है सो पिछला हम लोग यहाँ जो रोड बना है, ओवर ब्रिज से लेके हरसर तक 35 एकड़ का जो सवाल है, उसमें भी ये लोग बोला कि हमको कुछ एक नोटिस मिला और एक नोटिस के बाद हम लोग को फिर दोबारा कोई नोटिस नहीं आया और ना मुआवजा कहीं मिला। लेकिन उतना ही में तो अधिग्रहण हो गया। हाँ, और उतना ही में जो है सो वो जमीन ले लिया बगैर पैसा के, बगैर नोटिस के। तो ये इन्होंने बताया। अब दूसरा इन्होंने बताया कि अगर जो अधिग्रहण हो रहा है रेलवे लाइन को लेकर, तो इसमें भी जो है सो इन्होंने बताया कि ग्राम सभा हुई 80-90% रहा। हम लोग को उतना जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो उसमें ये ग्राम सभा में ये लोग बताया गया उन लोगों के द्वारा कि यहाँ जो है सो 1 लाख रुपया के हिसाब से 1,06,000 1,06,000 के हिसाब से हमको पर डिसमिल मिलेगा। लेकिन जब फाइनल जब आता है नोटिस, तो उसमें जो है सो पता चलता है, इन्होंने जो बताया कि फाइनल नोटिस में हम लोग को जो है सो ग्रामीणों को मतलब कि 53 से 54 हज़ार के रेट से दिया जा रहा है। तो यही इन लोगों का 4 गुना रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है। तो इन लोगों का साफ साफ विरोध यही है। इन लोग का विरोध इसीलिए जता रहे हैं कि यहाँ हम जमीन दे रहे हैं कॉमर्शियल पर्पस पे। भले हमारा जमीन एग्रीकल्चर है, कृषि है, लेकिन सरकार तो अधिग्रहण कर रही है कॉमर्शियल पर्पस। बिल्कुल। हाँ, तो हमको कॉमर्शियल पर्पस, हमको वो रेट, हमको जो रेट है वो मिल जाए, उनका 4 गुना मिलना चाहिए। यही इन लोग का विरोध है। और
यही विरोध इन्होंने जताया कि अगर यदि सरकार यदि वो हमको इस रेट में नहीं देता है तो हम पुनः ग्राम सभा करेंगे और जो 2013 का जो कानून है, जो जमीन अधिग्रहण होता है सरकार के द्वारा जो कानून है, उस कानून के तहत हम सोच समझकर हम अपना जमीन देंगे। यही यहाँ आज फैसला हुआ, ये देखने को मिला। मतलब पहले मुआवजा, सीधा सी बात है, मुआवजा दीजिए, बकाया वाला भी और अब वाला भी, उसके बाद आप जमीन लीजिए, है ना प्रमुख जी। कुदलों के पूर्व मुखिया हमारे साथ हैं। दादा, लगातार आपके पंचायत की जमीनें जा रही हैं, विकास कुछ हो रहा है, देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपना विकास देख रही है? देखिए, कुल मिला के तो हम लोग कहेंगे विकास के नाम पर विनाश हो रहा है और हम लोग कभी भी यहाँ के रैयत, यहाँ के आदिवासी मूलवासी विकास विरोधी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। जब जब सरकार को जरूरत पड़ा जमीन का, जब जब आवश्यकता पड़ा जमीन का, वो यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग जमीन दिए। विकास के नाम पर जितना भी लोगों को जो गवर्नमेंट को जमीन चाहिए वो सब कुछ मिला, लेकिन उनका जो हक है, रैयत का जो हक है, जो उनकी मुआवजा है, उसको आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। आज जीता जाता उदाहरण है आपके सामने HSC कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगा, ये बोला गया था। आज उसका लिखित प्रमाण है। गरीबी से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। तो ये जीता जाता उदाहरण है। और आज भी रेलवे अधिग्रहण के नाम पर जो है कम से कम 41 एकड़ जमीन ले रही है, 41 एकड़, जिसमें कि मुआवजा के नाम पर, वो जमीन मुआवजा के नाम पर जितना सरकारी दर है, रजिस्ट्री जब होता है सरकारी वैल्यू के हिसाब से, वो यहाँ का लिया जाता है 1,06,000 रुपया के हिसाब से। और रजिस्ट्री में जब अभी मुआवजा राशि देने का बारी आया सरकार को, तो जस्ट उसका आधा दे रहा है, 53-54 हजार, बस वही लगभग दे रहा है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ, रैयतों के साथ एक धोखा है। और इसका हम सभी लोग आज ग्राम सभा के माध्यम से इसका हम लोग विरोध हेतु हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए थे। आज ग्राम सभा में निर्णय हुआ कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा 1 इंच जमीन हम लोग नहीं। और पहले का 25 एकड़ वाला मुआवजा, वो भी अभी तक नहीं मिला है। उसको लेना है ना, लेना है, उसको भी लेना है। वही तो बोल रहे हैं, जब जब सरकार का आवश्यकता पड़ा, रोड के नाम पर, HSC के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर, जब जब आवश्यकता पड़ा हम लोग ने दिया, लेकिन मुआवजा के नाम पर रैयतों को सरकार पूछ नहीं रही है। मतलब फ्री में जमीन चाहिए, यही ना, जमीन चाहिए उसको। ये मतलब बाप दादा बचा के गए हैं और यहाँ पर फ्री में जमीन ले ली जा रही है। चलिए, आज ग्राम सभा में यहाँ पर आज बड़ा निर्णय लिया गया है कि पहले मुआवजा, उसके बाद जमीन। तो ये पूरे ग्रामीणों को आप देख सकते हैं, ये पूरे ग्रामीण, कितने गांव के हैं आप लोग कुदलोंग में? अच्छा, एक ही गांव है। तो यहाँ कम से कम 70 से 80 रैयत हैं जिनकी जमीनें जा रही है। इन 38 एकड़ रेलवे लेने की कोशिश कर रही है। पिछले बार भी जमीन दे दी गई है, लेकिन 25 एकड़ जमीन का कोई मुआवजा नहीं इनको मिला है। फ्री में सरकार यहाँ पर जमीन ली है, रेलवे ट्रैक लगा है, और जो रैयत है यहाँ पर आप समझिए कि पहले 25 एकड़, अब 38 एकड़, बीच बीच में और एकड़ों जमीन गई है। तो ये कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इस बात को लेकर कोई यहाँ पे ना रेलवे के पदाधिकारी बात कर रहे हैं, ना भू अर्जन विभाग इस पर कुछ अपनी बातों को रख रहा है। मतलब सिरे से इन्हें कहीं मदद नहीं मिल रहा है। तब जाके संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। आज एक बड़ी बैठक रखी गई है, पूरे पंचायत से लोग निकल कर आए हैं, और जिन जिन रैयतों की जमीन जा रही है वो सारे यहाँ पर आए हैं। और सीधा इनका एक टुक जवाब है कि पहले 25 एकड़ का आप मुआवजा हमें दीजिए, जो आप अब जमीन ले रहे हैं 38 एकड़ का, उसका जो सही मुआवजा है वो दीजिए, उसके बाद आप जमीन ले सकते हैं। और कानून के आधार पर भी यही होना चाहिए। चलिए, हमने शुरू से कहा कि आदिवासी मूलवासी ने विकास के नाम पर जमीनें दी हैं, विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार इनका विकास भूल जाती है, इनका विकास नहीं कर पाती है, विस्थापन के चौखट में लाकर इनको छोड़ देती है। HSC बहुत अच्छा उदाहरण है, मैंने शुरू में भी कहा था, HSC के जैसा इनका हाल ना हो, बस यही इनका कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होगा, पूरी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, कुदलोंग से अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।